नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आज मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। यानी जो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है वो क्या होता है, ठीक, और उसका जो आइडेंटिफिकेशन है हिंदी अंग्रेजी दोनों में बताएंगे। तो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। और उससे पहले आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या है मित्रों, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का मतलब होता है मित्रों भविष्य अनिश्चित काल। क्या होता है मित्रों, भविष्य अनिश्चित काल। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है मित्रों पहचान। क्या होता है, पहचान। तो पहले हम अंग्रेजी में देखेंगे, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। तो क्या है मित्रों, वेन गा गी गे, वेन गा गी गे, ता होगा ती होगी ते होंगे, ता होगा ती होगी ते होंगे। दीज टाइप वर्ड्स, दीज टाइप वर्ड्स कम, दीज टाइप वर्ड्स कम इन द मेन वर्ब, in the main verb. It is called future indefinite tense, it is called future indefinite tense। अब हम इसे मित्रों हिंदी में देख लेते हैं। क्या है, जब मुख्य क्रिया के अंत में, जब मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे, गा गी गे, ता होगा ती होगी ते होंगे, ता होगा ती होगी ते होंगे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। भविष्य अनिश्चित काल कहलाता है मित्रों, भविष्य अनिश्चित, भविष्य अनिश्चित काल, भविष्य अनिश्चित काल कहलाता है। तो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके नियम के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो रूल है वो क्या कहता है। तो रूल यानी नियम, पहला है मित्रों इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है मित्रों हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। जो इसकी सहायक क्रिया है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो होती है विल ऑफ सेल, विल भी होती है और सेल भी होती है। तो आगे बात करते हैं, विल का प्रयोग, विल का प्रयोग सभी कर्ता, यानी सभी कर्ता का मतलब होता है मित्रों सब्जेक्ट। कर्ता का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट। यानी विल का प्रयोग सभी कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ होता है। अगला है मित्रों सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है। यानी जो सेल होता है, सेल का प्रयोग केवल हम आई और वी के साथ करते हैं, और अन्य सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, कर्ता होते हैं, उनके साथ नहीं होता है। अगला है मित्रों इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 प्रयोग होता है। यानी इसमें जो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है उसी का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है वाक्य को ठीक तरीके से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला है मित्रों सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया विल या हम सेल लिखेंगे, उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो बचा खुचा रहेगा वो लिख देंगे। दूसरा इसका निगेटिव सेंटेंस में रहेगा मित्रों, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया एक लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ईटीसी। ईटीसी का मतलब एटसेट्रा यानी इत्यादि, जो कुछ बचा खुचा रहता है। अगला है मित्रों विल ऑब्लिक सेल, यानी विल लिखेंगे या सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और अंत में ध्यान रहे मित्रों क्वेश्चन जो मार्क होता है वो लगाना ना भूलिएगा। अगला है विल ऑब्लिक सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है, यानी सब्जेक्ट के बाद हम कर्ता के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ईटीसी, उसके बाद लास्ट में है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है जो QW, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है यानी प्रश्नवाचक शब्द। क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी, किसका, किसको, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। उसके बाद विल ऑब्लिक सेल, विल ऑब्लिक सेल यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी, और अंत में लगा देंगे हम मित्रों क्वेश्चन मार्क। आखिरी वाला है 6 नंबर है QW। QW का मतलब क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल लिखेंगे या सेल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, V1 का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी, फिर अंत में क्या लगा देंगे मित्रों हम क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल और उदाहरण को देख लेते हैं। क्या है पहला, वह एक मोबाइल खरीदेगा। वह एक मोबाइल खरीदेगा। मोबाइल को कौन खरीदेगा, वह का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों ही। अब ध्यान रहे क्या रहे कि जब मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे, जब मुख्य क्रिया के अंत में गा गी गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं तो वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सहायक क्रिया हम लगा देंगे विल। क्या लगा देंगे, विल। अब खरीदना का मित्र होता है बाई, बी यू वाई, क्या हो जाता है, बाई। उसके बाद एक मोबाइल हो जाएगा ए या वन, वन भी लगा सकते हैं हम, ए भी लगा सकते हैं। उसके बाद मोबाइल हो गया, मोबाइल, फुल स्टॉप। बहुत सिंपल है। दूसरा है दीपक अंग्रेजी बोलता होगा। दीपक अंग्रेजी बोलता होगा। कौन अंग्रेजी बोलता होगा मित्रों, दीपक। तो यानी जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो हमारा कौन हो गया, दीपक हो गया। कौन हो गया, दीपक। इतना क्लियर। उसके बाद मुख्य क्रिया के अंत में ता होगा आ गया, यानी यही क्या है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो सहायक क्रिया हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल। उसके बाद क्या हो गया मित्रों, बोलना। बोलना का हो जाएगा मित्रों स्पीक। क्या हो जाएगा मित्रों, स्पीक। अंग्रेजी का मित्रों हो जाएगा इंग्लिश, हो गया ENGLISH, LISH हो गया इंग्लिश। हो गया दीपक विल स्पीक इंग्लिश, यानी दीपक अंग्रेजी बोलता होगा। उसके बाद अगला है मित्रों माता शंकर जल लेंगे। माता शंकर जल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, लिख लेंगे हम माता शंकर। ठीक, आगे देखिएगा। अब उसके बाद मुख्य क्रिया के अंदर में गे आया है तो हम लगा देंगे विल। क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद लेना का हो जाएगा टेक। क्या हो जाएगा मित्रों, टेक। फिर जल का हो जाएगा मित्रों द वाटर। क्या हो जाएगा, द वाटर। एक बात ध्यान रहे मित्रों, हम चाहे जल कहें, चाहे पानी कहें, चाहे नीर कहें, बात एक ही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, अब हम एक वाक्य को 6 तरीके से यानी 6 तरीके से किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहला है मित्रों हम ईमानदार बनेंगे। हम ईमानदार बनेंगे। कौन ईमानदार बनेगा, हम का अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वी। अब बनेंगे लास्ट में मुख्य क्रिया के अंदर में गे आया है तो हम लगा देंगे वी सेल। वी के साथ हम क्या लगाएंगे मित्रों, सेल। हम वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, सेल भी लगा सकते हैं, ये बात ध्यान में रहे। हो जाएगा वी सेल। बनाना का हो जाएगा मित्रों बिकम, BECOME। ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST, फुल स्टॉप। अगला है मित्रों हम ईमानदार नहीं बनेंगे तो हम का अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वी। सहायक क्रिया हमारा जो हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा, विल। हम यहाँ सेल भी लगा सकते हैं। तो एक बार ध्यान है, चाहे विल लगाए चाहे सेल, एक ही लगाएंगे। तो हम यहाँ सेल लगाए तो यहाँ भी हम सेल ही लगा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया वी सेल। अब नहीं आ गया है तो नहीं आ गया है मित्रों हम लगा देंगे नॉट। नहीं का हम क्या लगा देंगे, नॉट। बनना का हो जाएगा बिकम। क्या हो जाएगा मित्रों, बिकम। और ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट। हो गया ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। अगला हम देख लेते हैं क्या मित्रों, क्या हम ईमानदार बनेंगे तो क्या शब्द पहले आए चाहे अंत में, हम सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं। तो हम लिख देंगे सहायक क्रिया मित्रों सेल। क्या लिख देंगे, सेल। उसके बाद हम की अंग्रेजी वी। बनना का जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वो हो जाता है मित्रों बिकम। हो गया बिकम। ईमानदार का क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट। हो जाएगा ऑनेस्ट। अब एक बात ध्यान रहे, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब हम आगे देखेंगे मित्रों क्या है, क्या हम ईमानदार नहीं बनेंगे। क्या हम ईमानदार नहीं बनेंगे तो क्या शब्द फिर पहले आ गया तो हम लगा देंगे सहायक क्रिया सेल। हम का अंग्रेजी मित्रों हो गया वी। नहीं आया तो मित्रों हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद बनाना का मित्रों हमारा हो जाएगा बिकम। ठीक, और ईमानदार का हो जाएगा मित्रों ऑनेस्ट, HONEST। अब इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अगला है हमारा मित्रों हम ईमानदार कहाँ बनेंगे। हम ईमानदार कहाँ बनेंगे, क्यों डब्ल्यू वाला है मित्रों 5वां नंबर, यानी कब क्यों कहाँ कैसे आएगा तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो कहाँ की अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वेयर। हो गया वेयर। उसके बाद जो हमारी सहायक क्रिया है मित्रों वो हो जाएगा सेल। हम का अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों वी। हो गया वेयर सेल वी। बनाना का हो जाएगा मित्रों बिकम। क्या हो जाएगा मित्रों, बिकम। ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST।
टी, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब हम अगला देख लेंगे मित्रों क्या है, हम ईमानदार कहाँ नहीं बनेंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों वेयर, कहाँ की अंग्रेजी क्या हो जाएगा मित्रों वेयर, और जो सहायक क्रिया है वो हमारा हो जाएगा शैल, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर कहाँ आ गया तो हम क्या लगा देंगे मित्रों वेयर, उसके बाद जो हमारी सहायक क्रिया है वो हो जाएगा सेल, हो गया वेयर सेल। उसके बाद हम का अंग्रेजी मित्रों हो जाएगा वी, नहीं आया है तो हम लगा देंगे मित्रों नॉट, हो गया वेयर सेल वी नॉट। बनाना का हो जाएगा मित्रों बिकम, BECOME, हो गया बिकम, ठीक, हो गया वेयर सेल वी नॉट बिकम। क्या बनाना ईमानदार, ईमानदार का हो जाएगा ऑनेस्ट, HONEST, इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा जो है वाक्य का इस तरीके से बनाया जाता है। यदि कोई भी संशय हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करिएगा, अब या फिर वीडियो का अगर आप लोग इंड में आए हैं तो जाकर पूरी वीडियो देखिए, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए। नमस्कार।